नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। ये है आज 15 सितंबर 2025 की देश भर के 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने आज इम्फाल से एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का मकसद समुद्री इलाकों में छिपे तेल और गैस के भंडारों को खोजना है, ताकि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। कोलकाता में 16वां कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में 16वें कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इस साल की थीम है रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इस कॉन्फ्रेंस में देश की रक्षा नीति और रणनीतियों पर गहराई से चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन एक्ट पर अंतरिम आदेश सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन एक्ट से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी और आज के लिए अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा था। अब उम्मीद है कि आज इस मामले में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। इंजीनियर्स डे आज सर एम विश्वेश्वरैया को याद किया गया। 15 सितंबर को पूरे देश में इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में भारत के महान इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया के योगदान को याद करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए गए और नवाचारों पर चर्चा हुई। इंडिया थाईलैंड मिलिट्री अभ्यास मेघालय में समाप्त हो गया। भारत और थाईलैंड की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास मेघालय में पूरा हो गया है। इस अभ्यास में दोनों देशों ने जंगल युद्ध और आतंकवादी विरोधी अभियानों में आपसी तालमेल बढ़ाया। आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख। इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने की मूल अंतिम तारीख आज यानी 15 सितंबर 2025 है। जो लोग आज तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे वे बाद में लेट फीस के साथ इसे फाइल कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर करीब $698.3 बिलियन हो गया है। 5 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में इसमें $4.03 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोने के भंडार की कीमत में हुई वृद्धि ने इस बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। AC और LED लाइट्स के लिए सरकार ने फिर से PLI स्कीम खोली। सरकार ने AC और LED लाइट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजना के तहत फिर से आवेदन मंगाए हैं। इस बार कंपनियों को आवेदन के लिए 30 दिन का समय दिया गया है, ताकि देश में उत्पादन को बढ़ावा मिले। जयपुर में एशिया कप मैच के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप मैच के खिलाफ प्रदर्शन किया। अमर जवान ज्योति पर विरोध प्रदर्शन के साथ साथ कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की भी खबरें हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी नोटिफिकेशन को रद्द किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के सरकारी नोटिफिकेशन को अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रोफेसर के पदों पर पदोन्नति यानी प्रमोशन अनिवार्य है। इंडियन नेवी को मिला नया एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप आंद्रोथ। भारतीय नौसेना को आंद्रोथ नाम का नया स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप मिला है। ये जहाज नौसेना की समुद्री रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगा। मणिपुर के चुराचांदपुर में तनाव जारी। मणिपुर के चुराचांदपुर में कुछ घटनाओं के बाद पत्थरबाजी और झड़पें हुई। क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय है। बैंक छुट्टियों की सूची। 15 से 21 सितंबर के इस सप्ताह में कुछ शहरों में क्षेत्रीय बैंक अवकाश रहेंगे। हालांकि ज्यादातर शहरों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। आप अपने क्षेत्र के लिए RBI के निर्देशों को देख सकते हैं। PNB का वित्तीय समावेशन कार्यक्रम। पंजाब नेशनल बैंक PNB द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में RBI गवर्नर ने सभी बैंकों से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बैंक और ग्राहक मिलकर इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। मुंबई में राष्ट्रीय नाट्य स्पर्धा का फाइनल शुरू। मुंबई के यशवंतराव चव्हाण नाट्य संकुल में राष्ट्रीय नाट्य स्पर्धा की वन एक्ट प्ले प्रतियोगिता का फाइनल शुरू हो गया है। विजेताओं के नामों की घोषणा 18 सितंबर को की जाएगी। कन्नड़ टीवी पर नया पारिवारिक ड्रामा वसुदेव कुटुंब। कन्नड़ में एक नया टीवी शो आज रात 8:30 बजे शुरू हो गया है। ये शो पारिवारिक संबंधों और भावनाओं पर आधारित है और इसे दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। स्कूलों में आज छुट्टी नहीं। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे है, पर यह कोई सार्वभौमिक पब्लिक छुट्टी नहीं है। ज्यादातर राज्यों में स्कूल और कॉलेज सामान्य रूप से खुले हैं और पढ़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के वक्फ केस पर कवरेज जारी। सुप्रीम कोर्ट के वक्फ केस के फैसले को लेकर सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर लगातार कवरेज जारी है। ये फैसला वक्फ संपत्तियों और बोर्ड के नियमों पर बड़ा असर डाल सकता है।
दिल्ली में सड़क हादसे में सरकारी अधिकारी की मौत। दिल्ली में एक दर्दनाक सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के एक डिप्टी सेक्रेटरी की मौत हो गई। उनकी बाइक से एक BMW कार टकरा गई, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। राजनीतिक गतिविधियां तेज। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनावों और स्थानीय मुद्दों पर रैलियां और कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर दौरे और विपक्षी नेताओं की रैलियों से राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। तो दोस्तों, ये थी आज 15 सितंबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज़ पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर दिन की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।